पाकिस्तान में लाखों लोग लूट चुके हैं, पाकिस्तान में सैकड़ों लोग खुदकुशियां कर चुके हैं। कैसे की है, आखिर वजह क्या बनी, देखें जरा। खबरदार होशियार, मोबाइल ऐप से ऑनलाइन कर्ज लेना आपको महंगा पड़ सकता है। आवाम को छोटे कर्ज के बहाने धड़ाधड़ लूटने वाली ऐप से मुतल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात। मोबाइल फोन तो हर बंदा इस्तेमाल करता है, गरीब हो अमीर हो। कुछ अच्छे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, कुछ मुतवसत तबका जो है वो नॉर्मल मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पाकिस्तान में इस वक्त जो बताया जा रहा है वो 16 करोड़ आवाम जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, और सोशल मीडिया पर रोजाना की बुनियाद पर ये इश्तिहार चलते हैं। जैसा कि ये इश्तिहारात जो है रोजाना की बुनियाद पर दिए जाते हैं, और ये कंपनीज जो है ये फेक कंपनीज है, फ्रॉड कंपनी है, और ये गूगल्स और दूसरी जो कंपनीज है उनको झांसा देकर, चकमा देकर उनके पास ये रजिस्टर्ड होती हैं और स्पॉन्सर्ड ये होते हैं जितने भी ऐड होते हैं, और जिससे आम शहरी जो है वो फंस जाते हैं। हमने को 3 महीने पहले इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया। एक मुतासरा शहरी को हमने दिखाया कि कैसे उसका पर्सनल डाटा, पर्सनल उसकी इंफॉर्मेशन, घर वालों की इंफॉर्मेशन, उसके पर्सनल जो तस्वीरें, वीडियो, उसकी प्राइवेट तस्वीरें, इन फ्रॉड मोबाइल ऐप्स ने उन तक रसाई हासिल की। कर्ज देने वाली ऐप पहले डाटा तक रसाई मांगती है, फिर मांग पर 6% का कहकर 40% तलब करती है। गैर कानूनी सूद न देने पर ब्लैकमेल किया जाता है। रिश्तेदारों के नंबर पर कॉल्स करके धमकियां दी जाती हैं, और उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करने के बाद उसके घर वालों को फोन किए, उसके रिश्तेदारों को फोन किए। जैसे कि मोबाइल में हम लोग नंबर एक जो सेव कर लेते हैं, ये इतनी शातिर किस्म की ऐप्स है कि उन नंबर्स तक ये रसाई ले लेती है। और रसाई कैसे लेती है? रसाई हम लोग खुद देते हैं। जब हम लोग इनको जब ये हमसे ऑप्शन मांगती हैं, हमसे मांगती हैं कि आप इसको क्लिक करें, और उसके बाद हम पासवर्ड हमसे मांगती हैं, हम पासवर्ड देते हैं। उधर से इनका सिस्टम जो है वो हमारे पासवर्ड को भी हैक कर रहा होता है, हमारी आईडी को भी हैक कर रहा होता है, और उस आईडी को हैक करने के बाद इनके पास डाटा हमारा सारा जो चला जाता है। हमसे ये जब हम इनसे कर्जा लेते हैं, मिसाल के तौर पर 4000 रुपया, हमने 20,000 रुपया कर्जा अप्लाई किया और 4000 रुपया ये कर्जा देते हैं, और जब ये कर्जा हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उसमें से ये एडवांस 12% उसमें से काट लेते हैं और 40% बाद में काटते हैं। और उसके बाद जो है ये, अगर आपने 10 से 12,000 रुपए इनसे कर्जा लिया तो ये आपको ब्लैकमेल कर करके आपसे 60 से 70,000 रुपए ये निकलवा लेते हैं। उसके बाद बीच में लोग डलते हैं। ये बहुत सारे लोग जो है उन्होंने खुदकुशियां की हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है वो इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी। पहले फ्रॉड के, धोखाबाजी के, ठगी के और तरीके होते थे, सोशल मीडिया नहीं था, और जो फ्रॉडी हैं, धोखाबाज हैं, वो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, उसके अलावा लारी अड्डों पे या घरों में आकर ठगबाजी, फ्रॉड करते थे। अब फ्रॉड का तरीका बड़ा आसान हो गया। इन फ्रॉडियों ने बहुत सारे तरीके अडॉप्ट कर लिए, और ये लोग जो है वो रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को जो है वो लूट रहे हैं। और इन ऐप्स की वजह से, जो मैंने डाटा इकट्ठा किया उसकी वजह से, सैकड़ों लोग पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में जो है वो खुदकुशियां कर चुके हैं। बहुत सारी खवातीन के साथ ये लोग बहुत बुरा कर चुके हैं। और इसके लिए जब हमने ये इसके ऊपर वीडियो बनाई, इख्तिदार में बैठे हुए लोगों तक भेजी, एफआईए के अफसरान को भेजी, तो एफआईए और दूसरे इदारों को जो थोड़ा सा होश आया। लेकिन अब भी ये लोग रोजाना की बुनियाद पर नए से नए नामों से, मिसाल के तौर पर एक बरवक्त ऐप थी, बरवक्त लोन, इजी लोन, और उसके अलावा बहुत सारे इनके मुख्तलिफ नाम थे। ये करते क्या है, जब पहली ऐप को बंद कर दिया जाता है इसके ऊपर ऐप स्टोर पर या एंड्रॉइड के ऊपर या उसके अलावा iOS पर, तो ये लोग करते क्या, नए नाम से जो है वो एक नई ऐप जो है वो तैयार करते हैं और लोगों को लूटना और फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं। और करते ये इस तरीके से इतना टेक्निकल काम करते हैं कि जब इनकी ऐप आप डाउनलोड करें तो ये आपसे जो परमिशन मांगते हैं उसमें आपका पासवर्ड मांगते हैं, आपकी गैलरी का रसाई मांगते हैं, आपकी वॉइस तक, और जो आप लोग कॉल करते हैं उनका डाटा भी इनके पास महफूज हो जाता है। ये आप देख लें कितनी इनकी फ्रॉड का इनका कितना वसी नेटवर्क है। और उसके बाद जो है ये शहरियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। और मैंने इसके ऊपर 1-2 लोगों की जो वीडियो इस चैनल के ऊपर पहले भी अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं कि लोग कितने मजबूर हो जाते हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल में इसके ऊपर भी प्रोग्राम किए गए, लेकिन ये बात नहीं आ रहे। एफआईए ने इनके खिलाफ अब जो है वो घेरा तंग किया है। बताया जा रहा है कि पिछले 3-4 दिन में इनके 18 से 20 लोग जो है वो एफआईए ने गिरफ्तार किए हैं। दोस्तों से गुजारिश है, देखने वालों से गुजारिश है कि फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इनकी रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों एड्स आते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कहीं पे मेहनत कर लें, मजदूरी कर लें, जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते लोग, लेकिन ऐसे फ्रॉड ऐप से जो है
वो आप बचे। ये जब आपको फंसा लेते हैं, आपको 2, 4, 10 हजार कर्जा दे देते हैं, फिर आपसे 40% मार्कअप भी लेते हैं, ऊपर से आपको ब्लैकमेल भी करते हैं, आपके रिश्तेदारों को भी फोन करते हैं, आपके घर वालों को भी फोन करते हैं, और आपकी गैलरी में जो खुदा न खास्ता आपकी प्राइवेट वीडियो होती हैं या प्राइवेट तस्वीरें होती हैं, वो भी आपके रिश्तेदारों को भेजकर ब्लैकमेल आपको किया जाता है, जिसकी वजह से मेरी बहुत सारी बहनें, मेरे बहुत सारे भाई परेशान हुए और उन्होंने खुदकुशी के अटेम्प्ट तक की कोशिश की, और बहुत सारे ने अपनी जिंदगी के खात्मे भी कर लिए। लेकिन ये इतने जालिम है कि रोजाना की बुनियाद पर लोगों को अब भी लूट रहे हैं। दोस्तों से, देखने वालों से गुजारिश है, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों के व्हाट्सएप पे भेजिए, दोस्तों के फेसबुक पर उनको टैग करें, ताकि अगर एक भी इंसान इनके फ्रॉड से बच गया तो हम समझेंगे कि हमारा जो मिशन है वो कामयाब हो गया, और हमारा भाई बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ या हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग वो इन लोगों से बच जाए तो हम ये समझेंगे कि हमने बड़ा नेकी का काम कर लिया है। बहुत शुक्रिया।